Good morning, class second. Welcome back to your GK classes. Okay, so class second. In the last class हम लोगों ने क्या पढ़ा था? About lesson number 41 और उसमें क्या पढ़ा था? About music makers. ठीक है, चलो तो इस अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट लेसन नंबर हम लोग 42 पढ़ेंगे ऑब्वियसली। तो कौन सा लेसन नंबर पढ़ेंगे? 4 to 42 which is on page number 51। तो सारे बच्चे कौन से पेज नंबर पे आएंगे? 51 पेज नंबर पे। सारे बच्चे पहले 51 पेज नंबर पे आ जाएंगे। चलो तो 51 पेज नंबर पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेसन नंबर 42। ये देखिए आपका लेसन नंबर 42 पेज नंबर 51 अबाउट क्लासिकल डांसेस। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इस लेसन में? अबाउट क्लासिकल डांसेस। देखिए क्या लिखा है? CLASSICAL। इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल। क्या बोलते हैं? क्लासिकल। DANCES डांसेस। डांसेस का मतलब तो सारे बच्चों को पता होगा। डांस करना मतलब होता है नाचना। सारे बच्चे घर पे चाहे स्कूल में डांस भी करते हैं, चाहे किसी पार्टी में या फिर अपने फ्रेंड के यहाँ जब जाते हैं तो। लेकिन क्लासिकल डांस क्या होता है? देखो क्लासिकल डांस को हिंदी में सांस्कृतिक नृत्य कहते हैं। ऐसे डांसेस जो कि करना बहुत टफ होता है। ठीक है, ऐसे नॉर्मल वाले डांस तो म्यूजिक बजा करके कोई भी बच्चा कर लेगा, लेकिन अगर आपको कहा जाएगा कि आप क्लासिकल डांस करो तो आप इतनी आसानी से उसको नहीं कर पाओगे। क्लासिकल डांस करना बहुत टफ होता है। ठीक है, ये अलग अलग फॉर्म्स ऑफ डांस होते हैं। ठीक है, और ये हमारे देश के अलग अलग कोने में किए जाते हैं। चलिए तो क्लासिकल डांसेस में क्या लिखा है? इंडिया इज नोन फॉर इट्स रिच कल्चरल लेगेसी। हमारा जो देश है बच्चों, आपको पता है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। और सारे स्टेट्स के कल्चर, संस्कृति जो उसकी है, वहाँ पे जो लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, जो भाषा वहाँ पे के लोग बोलते हैं, जो कपड़े वो लोग पहनते हैं, जो खाना वो लोग खाते हैं, ये सब आपस में बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में हम लोग ज़्यादातर रोटियां खाते हैं, लेकिन अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे तो वहाँ के लोग ज़्यादातर चावल खाते हैं। वेस्ट बंगाल में जाओगे तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लोग चावल खाते हैं। तो खाने में और पहनने में, बोलने में, हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है हमारे देश के हर एक कोने में। उसी प्रकार से जो कल्चरल डिफरेंस है वो भी बहुत हमारे देश के हर एक कोने में एग्जिस्ट करता है, मतलब है। ठीक है, तो परफॉर्मिंग आर्ट्स लाइक क्लासिकल डांसेस आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। तो हमारे देश के हर एक कोने में, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग डांस को परफॉर्म किया जाता है और उन्हीं डांस फॉर्म्स को हम लोग कल्चरल डांसेस या फिर क्लासिकल डांसेस कहते हैं। चलो तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 डांस फॉर्म्स आपको दिया है, लिखा है सी द पिक्चर्स एंड आइडेंटिफाई द क्लासिकल डांसेस। आपको पिक्चर्स देखना है और क्लासिकल डांसेस को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। सो फर्स्ट देखो पहला, अब पहले में ये जो लड़की है, गर्ल है, शी इज परफॉर्मिंग कथक। तो ये कौन सा डांस फॉर्म परफॉर्म कर रही है? ठीक है, तो ये जो गर्ल है, ये जो लड़की है, ये कौन सा डांस फॉर्म परफॉर्म कर रही है? शी इज परफॉर्मिंग कथक। और कथक कहाँ का कल्चरल डांस है? इट बिलोंग्स टू यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो पहले वाले में क्या लिखोगे? कथक, KATHAK। ये क्या बना? कथक।
सेकेंड नंबर। अब आ जाओ सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर पे ये जो लेडी है ये क्या परफॉर्म कर रही है? शी इज परफॉर्मिंग भरतनाट्यम। क्या परफॉर्म कर रही है? भरतनाट्यम। तो इसको कैसे लिखोगे? BHA भरतनाट्यम। चलो इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी बड़ी है बच्चों। सारे बच्चे सारे डांस फॉर्म्स के स्पेलिंग गलत कोई भी नहीं करेगा, सब लोग लर्न करेंगे। यहाँ बच्चों टी के बाद ए भी लगेगा। क्लियर? चलो हो गया। चलो अब ये थर्ड जो डांस फॉर्म है, ये कौन सा डांस फॉर्म है? इट इज मणिपुरी। और ये कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? मणिपुर में। तो कैसे लिखोगे? मणिपुरी। थर्ड MANIPURI मणिपुरी। चलो कर लो। फिर आ जाओ फोर्थ नंबर पे। देखो फोर्थ नंबर पे जो डांस फॉर्म है दिस इज कॉल्ड उड़ीसी, और इसको उड़ीसा में परफॉर्म किया जाता है। तो कैसे लिखोगे उड़ीसी? O ठीक है DISSI उड़ीसी। क्लियर? हो गया। चलो अब आ जाओ फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे कौन सा डांस फॉर्म आना है? फिफ्थ नंबर पे ये देखिए, ये है इसको बोलते हैं हम लोग कथकली, और ये उत्तराखंड में परफॉर्म किया जाता है। चलो तो कैसे लिखोगे कथकली? कर लीजिए। हो गया। अब आ जाएंगे बच्चों फैक्ट फाइल पे। फैक्ट फाइल में क्या लिखा बच्चों? द क्लासिकल इंडियन डांस भरतनाट्यम originated from the art of temple dancers in the state of तमिलनाडु। तो जो भरतनाट्यम ये वाला जो डांस फॉर्म है जो कि कहाँ होता है? तमिलनाडु में। क्लियर? ये कब शुरू हुआ, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ये कहाँ से आया? जो टेम्पल डांसर्स थे, मंदिरों में जो लोग डांस किया करते थे, वहीं से भरतनाट्यम ओरिजिनेट हुआ, वहीं से आया। क्लियर? चलो आ जाओ थिंक एंड आंसर और मोर टू डू में। चलो थिंक एंड आंसर। थिंक एंड आंसर में क्या पूछा बच्चों? नेम एनी 2 फोल्क डांसेस ऑफ इंडिया। तो आपको हमारे देश के 2 फोल्क डांसेस के बारे में बताना है, नेम बताना है। तो आप कोई भी लिख दो, पहला और ये लिख दो दूसरा। पहला क्या लिख दो? कथक, KATHAK
THAA अर्थात, और दूसरा क्या है? तो ओडिसी, ODI, ठीक है, SSI। ये हो गया आपका तीसरा डांस। अब आ जाओ मोटो टू पे। फाइंड आउट व्हेन इज इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेटेड। आपको मोटो टू में बताना है कि किस दिन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाते हैं, मतलब पूरे देश में डांस डे कब मनाया जाता है। तो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 29 ऑफ अप्रैल। क्या लिखोगे? 29 अप्रैल, 29 APRIL, अप्रैल। क्लियर? चलो, सो क्लास इसी के साथ हमारा ये भी लेसन खत्म हो गया। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।